जी तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूज कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर, और अब हम देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर की मदद से एक स्फीयर का डायमीटर जो है वो कैसे मालूम किया जाए। तो यहाँ पे हमने करना है मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर। हम एक स्मॉल स्फीयर लेंगे और उसका डायमीटर जो है वो हम मालूम करेंगे, और फिर हम उसमें कैलकुलेट करेंगे कि आया कि वो किस तरह हम करते हैं। तो हम अब जाते हैं अपने काम पे। देखिए, जहां तक डायमीटर मालूम करने का तरीका है वो ये है, measuring the diameter of sphere, gently to move the vernier scale के no hold the sphere at cylinder, measure the diameter, again gently tighten the screw as a clamp the body to instrument in this position, use the same procedure in length, find the। तो जो हमें ये पता है कि आया कि हम पहले मालूम करेंगे डायमीटर, और हमें ये भी पता है कि जो आर है, अगर हम रेडियस फाइंड करना है तो वो डायमीटर का कितना होता है, वो हमारे पास यहाँ पे डायमीटर का हाफ होता है। तो हम पहले किस स्फीयर का डायमीटर फाइंड करते हैं, फिर उसका रेडियस लगाते हैं, और फिर उस फार्मूले की मदद से हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर रहे हैं। तो जनाब, यहाँ पे फिगर में आपके पास ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ये इसकी मेन स्केल है जैसा मैंने पहले बताया, ये इसकी यहाँ पे वर्नियर स्केल है, ये हमें वर्नियर स्केल दे दी गई है, ये वाली ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है। अच्छा, ये है लॉकिंग, अगर आपने स्क्रू को लॉक करना है तो वो ये पॉइंट दे दिया गया है। अच्छा, और हमने एक्चुअली मालूम करना है डायामीटर इस स्मॉल स्फीयर का। तो अब हम देखते हैं कि इस डायामीटर को हम कैसे मालूम करते हैं। अच्छा, तो डायमीटर अब हम ऑफ द स्फीयर वो हमने फाइंड करें डायमीटर, तो वो हम देखते हैं डायमीटर ऑफ द, ठीक है। तो डायमीटर मालूम करने के लिए हम दोबारा जाते हैं अपनी सिमुलेशन पे, हम इसको रीसेट करते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, रीसेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे हमें ये एक स्फीयर दे दिया गया है, ये देखिए यहां पे एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर का हमने डायमीटर मालूम करना है। तो इसका डायमीटर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस स्फीयर पे ऊपर क्लिक करेंगे सॉरी, और आपने जैसे देखा, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहां से पकड़ेंगे और क्या करेंगे, हम इसको अटैच कर, देखिए ये मूवमेंट कर रहा है नीचे स्केल के अंदर और वो हमें नज़र भी आ रही है। तो जनाब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी ये अटैच कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पे अब मजीद आगे ये नहीं जाएगा। अब हमने इसके दोनों जाज के अंदर स्फीयर को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अब हम लेते हैं इसकी रीडिंग। जब हमने रीडिंग ली तो हमने देखा कि जनाब ये 1 तो आ रहा है, 1, तो 1 हमारे पास आ रहा है। तो हम लिखेंगे इसकी जो रीडिंग है उसको हम लिखें 1, यहाँ पे इसको गौर से देखें, ये हमारे पास 1 है, 1। इसके बाद हमने देखना है कि कौन सी स्केल जो है वो उसके साथ अटैच हो रही है। तो हम देखते हैं 1 नहीं 2 3 4 5 6, ये 6 और 7 जो है वो मुझे लग रही है इनमें। तो हम पहले 6 वाला करके देखते हैं। तो 1.06, तो हमने देखा
कि अगर ये 6 कर रही है तो हमें क्या करेंगे कि ये लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06। और मेन स्केल की रीडिंग आपको पता है, ये थी हमारी मेन स्केल की रीडिंग जो है वो हमने निकाली थी, वो कितनी थी 1। तो अब हमारे पास इसकी और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है VS वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो हमारे पास आ गई है कितनी 0.06, ये आ गई। अब हमें इसको जब हमने टोटल रीडिंग मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे कि रीडिंग मालूम करने के लिए मेन रीडिंग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जनाब ये हम जो मेन स्केल रीडिंग R और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग वर्नियर रीडिंग ये हम ले लेंगे, और ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस 0.06, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.06, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को अब हम यहां पे पुट करके देखते हैं। गुड। तो अब हमने देखा कि हमने जो इसकी रीडिंग ली वो हमारे पास, ये रीडिंग हमारे पास आ गई है यहां पे, ये हमारे पास रीडिंग है। कि इंटर रीडिंग 1.06, ये हमारे पास रीडिंग आ गई है। और अब हम देखेंगे कि इस रीडिंग पे हम इसको जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास रीडिंग आ गई। क्लियर? यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। अब हमने ली एक रीडिंग, तो जो पहली रीडिंग है हमारे पास वो है इसका जो है, इसका जो डायमीटर है वो हमने देखा, वो हमारे पास रीडिंग 1 जो है D1 इसका सफ़ीर का, वो आ गया हमारे पास 1.06, ये चीज़ आ गई 1.06 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ये हमारे पास हम D1 लिख लेते हैं। D1 हम लिख लेते हैं, ये 1.06, ये वाली रीडिंग आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिपीट कर देते हैं, हम रीसेट करते हैं। अब हमने रीसेट किया, दोबारा स्फीयर को ले लेते हैं, दोबारा स्फीयर को टच करें, हमने दोबारा स्फीयर को टच किया। अब हमारे पास जो है गुड, तो हमारे पास जब दोबारा रीडिंग आई तो जनाब ये आ गई 1.1। तो जो मेन रीडिंग है हमारे पास यहां पे, मेन रीडिंग, मेन स्केल MS जो है वो हमारे पास आ गई। हमने टोटल रीडिंग मालूम करनी है, टोटल रीडिंग हमारे पास वो है 1, ये कितनी आ गई हमारे पास, ये जनाब आ गई हमारे 2.1। तो हमने देखा कि ये 2.1 है। अब अपनी लिस्ट वो हमने मालूम करनी। अब हम देखते हैं कि सेकंड रीडिंग में वो कौन सी लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 नहीं कर रही, 2 भी नहीं कर रही, 3 भी नहीं कर रही, 4 भी नहीं कर रही, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, तो ये 7 जो है कर रही है, 7। तो हम करेंगे कि जो लीस्ट काउंट है 0.0,
0.01, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा जो है, दोबारा हमने लिया इसका, तो ये आ गया 2.17। तो ये दूसरी रीडिंग हमने लेगी, हमने 2.17 ये चीज़ आ गई। जब हमने ये रीडिंग ली तो दूसरी, फिर हम ये दूसरी रीडिंग ले ली। इसी तरह हम जो है वो इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करेंगे, हम ये सिलेंडर को दोबारा लेते हैं, हम इस सिलेंडर को दोबारा लेते हैं और हम इसको दोबारा अटैच करते हैं। हमने अटैच कर दिया। अब हम दोबारा इसकी रीडिंग लेंगे। अब हमने लिया, अब हमारे पास आ गई 2 और ये पहली लाइन 0 कर, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी आ गई। जब हमने लीस्ट काउंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये देखिए पहली लाइन ही मिल रही है, तो ये 2.10, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। जब हमने कल को 2.10, तो ये अब 2.10, ये तीनों रीडिंग को आप ऐड करें और ऐड करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सॉरी, ये हमारे पास 2.01, 2.17 और 2.10, तो हम तीनों रीडिंगों को D1, D2, D3 तीनों को हम ऐड करके देखते हैं और कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारे पास है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर को हम ये कहते हैं कि जनाब आप ऐसा करें 2.01, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। 2.06 प्लस हमने करना है 2.17 प्लस 2.10 और हम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 रीडिंगें, तो हमारे पास आ गया 2.1। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जब हमने इन तीनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे इसका जो D है वो हमारे पास आ गया, D जो 0 है वो हमारे पास आ गया कितना 2.11, और ये हमारी एवरेज रीडिंग है। अब आपने देखा कि हमने D1 फाइंड किया, फिर ये D2 फाइंड किया, फिर डायमीटर स्फीयर का D3 फाइंड किया, और तीनों मालूम करने के बाद हमने देखा कि हमारी रीडिंग क्या आई, उसको हमने चेक कर लिया, और करने के बाद अब हमारे पास जो डायमीटर है इस स्फीयर का, जो एवरेज डायमीटर है इस स्फीयर का, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है जो वो 2.11। तो आपने देखा कि हमने इस सिमुलेटर की मदद से इसका डायमीटर जो है वो मालूम कर लिया। इसी तरह आप रियल लाइफ के अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि आप इस सिमुलेटर की जगह आप जो है वर्नियर कैलिपर लेंगे और उसकी रीडिंग जो है यहाँ पढ़ लेंगे। और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो होते हैं उनको रीडिंग क्लियर नहीं नज़र आती, और उसका तरीका का ये है कि आप एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और वो लेंस जो है वो रीडिंग को ज़्यादा
क्लियर कर देता है। तो इस तरह आप जो है वो स्फीयर का जो है डायमीटर मालूम कर सकते हैं। तो हमारा काम भी यही था कि हमने ये जो स्फीयर है इसका डायमीटर मालूम करना था, और ये डायमीटर हमारे पास जब हमने मालूम किया तो ये हमारे पास आ गया 2.11, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड कर लिया। तो ये इसका डायमीटर, ये जो स्फीयर है इसका डायमीटर d है। तो इस तरह अभी आपको पता चल गया होगा, आप मालूम कर लें कि किस तरह हम जो है वो डायमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी स्फीयर का हम जो डायमीटर्स है वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने इसका डायमीटर मालूम कर लिया। उम्मीद है कि आप इस प्रोसीजर और इसकी टेक्निकलिटी को समझ चुके होंगे।